आज बहुत देश की राजनीति में महत्वपूर्ण, देश के लोकतंत्र को कलंकित करने वाला काले अध्याय के राजनीतिक घटनाक्रम में आप सबको हमने यह आमंत्रित किया है। आप लोगों ने सर्वविदित है कि भारतीय राजनीति में पहला केस, पहली ऐसी घटना देश की आजादी के बाद जिसमें राज्यसभा का नामांकन निरस्त करना, ये देश में जो चर्चा का विषय है, आम जन के जनमानस में बैठी हुई भावना है कि इस देश में अब लोकतंत्र बचेगा या ऑटोक्रेसी की ओर देश जा रहा है, तानाशाही की ओर देश जा रहा है। उस घटना की एक महत्वपूर्ण घटना है, उस पूरा सोच और विचार की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में आज सिर्फ कमलनाथ जी एक एमएलए हमारे यहाँ, वो उपस्थित नहीं है, बाकी 61 के 61 एमएलए यहाँ पर उपस्थित हैं। हमें 58 एमएलए की आवश्यकता थी। भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव सेट किया। 10 विधायक कम होने के बाद भी, और जो निर्दलीय भी इसमें, वो भी हमारे ही संग थे, जो दूसरी पार्टी एक दो है वो भी हमारे साथ थी। मूल भावना ये है कि हमारे विधायकों की एकजुटता और जिस उत्साह और एग्रेशन से पूरा घटनाक्रम राज्यसभा का चला, उससे भयभीत हो गए नरेंद्र मोदी, भयभीत हो गए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व, और अंतोगत्वा उन्होंने वो क्राइम कर दिया, वो अपराध कर दिया जो सरपंच के चुनाव में, जनपद के चुनाव में, गांव-गांव, गली-गली, इस तरीके के छोटे चुनाव में जो घटनाक्रम होते रहते हैं, उस तरीके का सबसे उच्च सदन में राज्यसभा का नामांकन निरस्त करना। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जब आपके सामने हम भावना व्यक्त करता है, पूरा देश करता है, सारे बुद्धिजीवी करते हैं, संविधान भी करता है, तो आस भी करता है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से कि इस पूरी घटनाक्रम को निष्पक्षता से आप देश की जनता के बीच में लेके जाएं। जब स्कूटनी चल रही थी तब वो अपना धर्म निभा रहे थे जिस परिवार से वो आते हैं। इनकी पृष्ठभूमि संघ की पृष्ठभूमि है, रिटर्निंग ऑफिसर की, और इससे पहले राजेंद्र भारती जी के एक विधायक की जब सदस्यता ली थी तब भी इनकी पूरी भूमिका संदिग्ध थी। कल जब नया तीनों निर्विरोध निर्वाचित राज्यसभा के सांसद किए, 9 बजे से 8:30 बजे वो ऑफिस पहुंचकर अपने काम पे लग गए थे। यानी जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने जितना बड़ा क्राइम किया, ये देश के इतिहास के लोकतांत्रिक व्यवस्था में काला धब्बा है। उमंग जी ने इस भावना को आप सबके सामने व्यक्त किया। दूसरा, हमने रात को, उसी रात को सारे विधायक केंद्रीय निर्वाचन का भोपाल कार्यालय पे हमारी आपत्ति दर्ज कराने गए। 6 घंटे तक हम सोते रहे, वहीं पे वीडियो विजुअल आए। सुबह उन्होंने कहा कि आप सुबह, हम आपसे 11 बजे मिलेंगे। इसी समय वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में यहाँ प्रतिनिधिमंडल गया, मीनाक्षी जी भी उसमें थी। वहाँ भी जो आवेदन, जो हमने तथ्य रखे, उस पर कोई किसी प्रकार का वापस रिपीट हमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ना हमें कोई निर्देश दिया गया, ना कोई किसी प्रकार की कार्रवाई की। या तो रिजेक्ट करते या सिलेक्ट करते या उसको एक्सेप्ट करते, दोनों नहीं किया गया। ये पूरा रवैया क्या है? ये पूरा रवैया है कि लोकतंत्र को मोदी ने मार दिया, प्रजातंत्र को मोदी ने मार दिया एक तरह से। देश में अगर युवाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है तो अल्टीमेटली मोदी के कारण हो रहा है। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमरा गई, समाप्त हो गई, तो इसके पीछे मोदी ने देश का वातावरण ऐसा बना दिया। मोदी है तो मुमकिन है, उसकी जगह मोदी ने देश के हर वर्ग को एक तरह से मार डाला। मोदी के कारण देश में इतनी व्यथा बन गई कि जिसका कोई तुलना नहीं की जा सकती। आदरणीय मीनाक्षी जी चूंकि अपने कोर्ट रूम है तो ज्वाइन कर लो, कर लो। अंत में मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि
वोट चोरी, फिर सीट चोरी, फिर विधायक चोरी, सांसद चोरी, चुनाव चोरी। एक मुकेश मल्होत्रा जी हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो आगे आ जाए। मुकेश मल्होत्रा, ये आदिवासी विधायक हैं। ये उपचुनाव में 10,000 से ऊपर जनरल सीट पे जीते। इधर आ जाओ मुकेश मल्होत्रा जी। और कैबिनेट मंत्री को इन्होंने हराया। ये राज्यसभा चुनाव का क्राइम कोई फॉर्म भरा जब से घटनाक्रम जारी नहीं हुआ। अभी 1 मिनट इधर जाओ। राज्यसभा का चुनाव आज से, जिस दिन फॉर्म भरा उस दिन से क्राइम चालू नहीं हुआ है। 2 विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये मैसेज क्या था? मुकेश मल्होत्रा 10,000 वोट से चुनाव जीते, इनको चुनाव हराया और इनकी जगह जो हारा उसको वापस सीट पे बिठाया। इस तरह का फैसला आया, आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। हारे हुए व्यक्ति को चुनाव जिता देना, ये वोट नहीं दे राज्यसभा में, इसके लिए इनको हरा देना। एक और विधायक है, उनका आनंद फानन इसी तरीके से रात को 12 बजे डिस्क्वालीफाई करने के बाद ऑर्डर करना, कोर्ट दूसरी जगह जा ही नहीं पाए। राजेंद्र भारती जी, ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के चुनाव का क्राइम निर्वाचन आयोग के द्वारा लगभग 6 महीने पहले चालू कर दिया था।